नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख बांध और नदियों के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, यूपी पुलिस आने वाला है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बांध और नदियों से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताएंगे कौन कौन से प्रमुख बांध हैं, उन कौन सी नदियां हैं, साथ साथ उसके कुछ डिटेल भी हम आपको बताते चलेंगे, जिससे आपको आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो सबसे पहला है दोस्तों, देख लेते हैं। तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो चिनाब है, काली है, दामोदर है, रावी है। इसके राइट आंसर बात करें अगर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो तिलैया बांध परियोजना है और दामोदर नदी पर स्थित है। चलिए इसके कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो तिलैया जो कि भारत के झारखंड राज्य के कोडरमा कोडरमा एक जगह है, जिला है, वहाँ पर स्थित है। यह झुमरी तिलैया से अलग शहर है, जो इससे लगभग 13 किमी उत्तर में स्थित है। स्वतंत्रता से पहले सन 1943 में यहाँ से बहने वाली बराकर नदी तथा बिहार व बंगाल की अन्य नदियों में भयंकर बाढ़ का प्रकोप हुआ। बाढ़ बचाव, सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन के लिए सन 1953 में दामोदर घाटी परियोजना के तहत तिलैया बांध का तिलैया पर एक बराकर नदी पर एक बांध बनाया गया था। इस बांध के पीछे 36 वर्ग किमी सतही क्षेत्रफल का एक बड़ा जलाशय भी है। अब तिलैया इसके किनारे बसा हुआ है और यह पर्यटक आकर्षित करने वाला एक रमणीय क्षेत्र भी है। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, हीराकुंड बांध है, या नागार्जुन बांध है, या कोयना बांध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो जो हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। आपसे पूछा किस नदी पर निर्मित है, तो महानदी पर निर्मित एक बांध है, जो कि 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, तो 25.8 किमी इसकी लंबाई है। इस बांध के पीछे भी एक विशाल जलाशय है। यह बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध भी है। इसके दोनों तरफ अवलोकन मीनार है, गांधी मीनार और नेहरू मीनार दोनों तरफ है। इसके जलाशय की तटरेखा 639 किमी लंबी है। इस बांध को बनाने में मृदा, कंक्रीट व अन्य सामग्री से कश्मीर से कन्याकुमारी तथा अमृत से डिब्रूगढ़ तक करीब 8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा सकती थी। मतलब इस बांध को बनाने में जितना मटेरियल लगा है, उतने मटेरियल से दोस्तों कश्मीर से कन्याकुमारी तथा अमृतसर से डिब्रूगढ़ तक करीब 8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा सकती थी। हीराकुंड की झील, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी है। इस बांध की लंबाई की बात करें तो 4801 मीटर है, जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित हुआ है। यह बांध किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो यह बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करने के लिए बनाया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी नर्मदा नदी। सरदार सरोवर जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो सरदार सरोवर बांध है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी बना 138 मीटर ऊंचा है। नींव से देखेंगे तो 163 मीटर है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में से सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजना है और इनका लगातार विरोध होता रहता है। यह नर्मदा नदी पर बना 138.868 मीटर ऊंचा और 1210 मीटर लंबा बांध है। सरदार सरोवर बांध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है।
डिटेल बात करें तो यह नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर की गई थी। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1903 में ब्रिटिश राज के समय में की गई थी। 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। नागार्जुन बांध हैदराबाद से 150 किमी दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1966 में पूरा हुआ था। 4 अगस्त 1967 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी दोनों नहरों में पहली बार पानी छोड़ा गया था। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पेरियार। इसका जो डिटेल देख लेते हैं तो इडुक्की बांध या इडुक्की बांध द्विवलय चापाकार बांध है जो पेरियार नदी पर 2 ग्रेनाइट पहाड़ियों जिनका स्थानीय नाम कुरवान तथा कुर्ती के मध्य भारतीय राज्य केरल में स्थित है। यह 167.8 मीटर लगभग 550.1 फीट की ऊंचाई के साथ एशिया के सबसे ऊंचे चाप बांधों में से एक है। इसे केरल राज्य विद्युत निगम द्वारा निर्मित किया गया है तथा यहीं इसके पास ही बांध का स्वामित्व है। अगला देख लेते हैं। अगला जो है दोस्तों, बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, रावी है, करजन है, चेनाब है, कावेरी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बगलीहार बांध चेनाब नदी पर स्थित है। बगलीहार बांध जो कि चेनाब नदी पर स्थित है, यह भारत के जम्मू क्षेत्र के डोडा क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर बहने वाली चेनाब नदी पर बना है। 900 मेगावाट की विद्युत परियोजना की 450 मेगावाट वाली पहली इकाई का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। यह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और जम्मू से लगभग 150 किलोमीटर दूर बटौल शहर के पास है। नींव से इसकी ऊंचाई 144 मीटर और लंबाई 317 मीटर है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध भारत के कावेरी नदी पर 1934 में बनाया गया था, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। यह एक विशाल बांध भी है। यह कावेरी नदी के एक गार्ज पर बना जब कावेरी नदी मैदान में उतरती है। यह बांध मेट्टूर जल विद्युत परियोजना का एक अंग है। यह बांध भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 1931 में जब बांध बनाया गया था तब इसका नाम स्टैनली रिसर्वोयर रखा गया था। दोस्तों इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, आप वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे 27 अक्टूबर से दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आगामी है। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक है एकलव्य बैच, ये भी आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए आ रहा है स्पेशली, जिसमें टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थ्योरी पे आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को 27 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक नया फीचर दोस्तों आया है रेज हैंड का। आप रेज हैंड करके अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली क्लास के दौरान ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इट्स बेटर देन ऑफलाइन, आप जैसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं उससे बेटर है ये, तो बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेतवा नदी पर। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। बेतवा नदी पर बने माता टीला बांध निर्माण 1958 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया था। देवगढ़ से 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह लगभग 20 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ घूमने के लिए उचित समय सितंबर से मई है। यह बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। माता टीला बांध से 163.60 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होता है। अगला देख लेते हैं। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक में। देख लेते हैं। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी।
कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है, जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट से अधिक दूर नहीं है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और फिर सामान्यतः दक्षिण पूर्वी दिशा में सांगली से होते हुए कर्नाटक राज्य सीमा की ओर बहती है। यहाँ पहुंचकर यह नदी पूर्व की ओर मुड़ जाती है और अनियमित गति से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। अगला देख लेते हैं। अगला है जो क्वेश्चन, रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध का निर्माण रावी नदी पर हुआ है। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। थीन बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं से एक है। पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है। इसको रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। थीन बांध का निर्माण सन 1982 में शुरू हुआ था तथा यह 1999 में बनकर तैयार हुआ था। यह भारत के सबसे बड़े व्याप्त लाक पाइप में से है और फिलहाल पंजाब का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। अगला देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सतलज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 2 बांधों भाखड़ा और नांगल बांधों से मिलकर बना है। भाखड़ा नांगल बांध से 13 किमी दूर बना है। पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2%। इसकी कुल लंबाई 649 किमी है, जिसमें से 169 किमी पंजाब में तथा 14 किमी हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। भाखड़ा नांगल बांध एक भूकंप क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है दोस्तों। यह बांध हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 255.55 मीटर लगभग 740 फीट है। अमेरिका का हुअर बांध 743 फीट है। अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? अभी बताया, 4 ऑप्शन है आपके पास, रिलेटेड आंसर बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। तो आपको बताएं बांध किस नदी पर बना एक अवरोधक होता है जो जल को बढ़ने से रोकता है और एक झील का निर्माण करता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह बांध भागीरथी और विलंगना नदियों के संगम पर बना है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। टिहरी बांध की ऊंचाई की बात करें तो 261 मीटर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बांध है और विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रणजीत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? अभी इसको बताया था मैंने, तो बताइए रणजीत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब में है। रणजीत सागर बांध को थियम डैम भी कहा जाता है। यह जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर निर्मित की गई है। इस झील का 60% भाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस परियोजना का कार्य 1981 में शुरू हुआ था और 2001 में यह कार्य पूरा हुआ था। इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो 600 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथॉन बांध किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है कि मैथॉन बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी झारखंड राज्य में स्थित है। भारत के झारखंड प्रदेश में स्थित धनबाद से 52 किमी दूर मैथन बांध दामोदर वैली कॉरपोरेशन का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। बराकर नदी के ऊपर बने इस बांध का निर्माण बाढ़ को रोकने के लिए किया गया था। बांध के नीचे एक पावर स्टेशन का भी निर्माण किया गया है। इसकी परिकल्पना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके पास ही मां कल्याणेश्वरी का एक प्रति प्राचीन मंदिर भी है। लगभग 65 वर्ग किमी फैले इस बांध के पास एक झील भी है, जहां नौकायन और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। 15,712 फीट लंबे और 165 फीट ऊंचे इस बांध से 60,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। अगला देख लेते हैं। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है कोयना बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र में। कोयना जो कि नदी भारत की एक प्रमुख नदी है, यह पश्चिम घाट से निकलती है। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है।
कोयना नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित कराड शहर में कृष्णा नदी से मिलती है। कोयना नदी पर शिवजी सागर बांध, महाराष्ट्र में यह नदी कृष्णा नदी से मिलती है। यह पश्चिमी घाट में स्थित हिल स्टेशन है। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र के कराड जिले में कृष्णा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास बताना है। रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेतवा नदी। यह उत्तर प्रदेश की एक नहर है। झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान निर्मित माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक 2 नहरें निकलती हैं जो हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सींचती हैं। इस योजना के दूसरे चरण के पूरा होने पर 4 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगी बांध किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। तो नगी बांध की बात करें तो ये बिहार राज्य में स्थित है। इसका कुछ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टिहरी बांध निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास बताना है कि जो टिहरी बांध है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भागीरथी और विलंगना नदियों के संगम पर टिहरी बांध स्थित है। इसका जो डिटेल देख लेते हैं तो टिहरी बांध जिसको टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी विलंगना नदी है जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन, 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और प्रतिदिन 102.20 करोड़ लीटर पेयजल जो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, जोग जलप्रपात। तो इसके राइट आंसर बात हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरावती नदी। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 253 मीटर और इसकी चौड़ाई बात करें तो 472 मीटर है। यह नोह कलकाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। जोग प्रपात कर्नाटक के शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना है। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम जेर सप्पा भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन के पास बताना है कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह प्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थान है। यह नर्मदा की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है जिसका जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण से इसे धुआंधार कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले इस प्रपात का छोटा अनुपम है। इसकी उत्पत्ति नर्मदा नदी से होती है। यह सुरम्य प्रपात प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों से निकलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास बताना है। जो फरक्का बांध का परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर हुगली नदी। तो जो फरक्का बांध यानी बैराज है भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बना एक बांध है। यह बांध बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बांध को 1974-75 में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को गाद से मुक्त कराने के लिए किया गया था जो कि 1950 से 1960 तक इस बंदरगाह की प्रमुख समस्या थी। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मयूराक्षी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है। बताना है कि जो मयूराक्षी बांध परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी नदी जो मोर नदी भी कहलाती है भारत के पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह हुगली नदी की उपनदी है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन देखो। तुलबुल बांध परियोजना किस नदी पर है?
4 ऑप्शन आपके पास है। तो तुलबुल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर में बुलल झील के मुहाने पर है। भारत ने इस परियोजना पर 1985 में काम शुरू किया था ताकि गर्मियों के मौसम में झेलम नदी को नौवहन योग्य बनाया जा सके। इस परियोजना तो उस वक्त रोक दिया गया जब पाकिस्तान ने यह शिकायत की कि भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया है। अगला देख लेते हैं, उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात। इसका डिटेल देख लेते हैं। तो यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है। अगला देख लेते हैं, शिव समुद्रम बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास बताना है। जो शिव समुद्रम बांध परियोजना है वो किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कावेरी नदी पर है। तो शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिराता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया था। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रावी नदी पर। इसका कुछ डिटेल दे लेते हैं। तो यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। थीन बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है। इसको रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। थीन बांध का निर्माण सन 1982 में शुरू हुआ था तथा यह 1999 में बनकर पूरा हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, टनकपुर बांध परियोजना कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में टनकपुर बांध परियोजना स्थित है। जो टनकपुर पनविद्युत परियोजना है वो 120 मेगावाट अप्रैल 1993 में उत्तराखंड सिंचाई विभाग द्वारा साधिकृत की गई थी, जिसके अंतर्गत चमोली के टनकपुर कस्बे में बहने वाली शारदा नदी पर बैराज बनाया गया है। काली नदी गंगा नदी प्रणाली का एक भाग है। 2007 में काली नदी गूंच मछलियों के हमलों के कारण समाचारों में भी छाई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीशैलम बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। देख लेते हैं, जो श्रीशैलम बांध है वो आंध्र प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर श्रीशैलम में स्थित है। इस बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है और यह श्रीशैलम के मुख्य शहर से पास में ही है। इस बांध को नल्लमाला पर्वत के भीतर एक गहरी खाई के ऊपर से बहुत ही रणनीति रूप से बनाया गया है। श्रीशैलम बांध को भारत की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का गौरव प्राप्त है। श्रीशैलम बांध परियोजना को वर्ष 1960 में शुरू किया गया था और इस परियोजना को पूरा करने में 20 साल का समय लगा था। आज श्रीशैलम बांध 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास बताना है। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी और तिलैया बांध, कुनार नदी। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो तिलैया बांध है वो कुनार नदी पर स्थित नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।